के लायक है, तुझे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम है। तेरी कुदरत बेपनाह है, तेरे वादे हाँ के साथ हाँ है। तूने जहाँ जहाँ दो या तीन या से ज्यादा जमा होते हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद आ जाता हूँ। तो अपने वादा के मुताबिक सचमुच यहाँ मौजूद है। मेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ बाप, मीटिंग के शुरू से लेकर अपने हिस्से तक तूने हिफाजत की, मदद की। ऐ बाप, अब जो कलाम का हिस्सा, जो कलाम का वक्त आया है, खुदावन हम अपने दिलों को तैयार करें, ताकि खुदावन हम जो भी कलाम सुने खुदा बाप अपनी जिंदगियों में वो लेने वाले बने। और खुदावन हमारी जिंदगियों में तू अमल लाही उस कलाम को सुनकर। कलाम देने वाले खुदावन भाई को तेरे खून में छुपाती हूँ, तेरा रूह का दुगना तिगना मसा मांग लेती हूँ। बाप उनको अपने बाप आसमानी रूह में इस्तेमाल करना, जो भी वो लफ्ज बोले वो खुदावन उसका मुंह बनना, खुदावन रूह कुदस की कुदरत से खुदावन उनको इस्तेमाल करना। मेरी दुआ को खुदावन सुन और कबूल कर। यीशु के नाम से बबरकत नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। God bless you. मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से खुदावंद के मौसम को, खुदावंद के खातिन को, डॉक्टर जॉन जोसेफ को दावत दूंगी कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और खुदावंद की जो बाइबल स्टडी की सूरत में हमें रूहानी गुज़ार में खुदावंद से मिलिए, तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब उससे शेयर और आशीर्वाद और सीख सकें अपने जिंदा मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को। कद्दूस 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 रब्बुल फौज, आसमान और ज़मीन के मालिक, हम आज मौजूद हैं एक जमात होकर तेरे कलाम की तरफ अपने कान, अपनी आंखें, अपने दिल लगाते हैं। शुक्र करते हैं तमाम परस्तिश के लिए कि खुदावंद तूने अपने फर्जंदों को, अपने बेटी बेटियों को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल किया। इसी तरह वो कुव्वत, वो ताकत यीशु के रूह कुदस के वसीला से और इस कलाम की ताकत यीशु के रूह कुदस के वसीला से हम तमाम में पाई जाए, आमीन। भाई, इससे पहले आज हम कौन सा बाब पढ़ेंगे पैदाइश का, बताएगा? कहाँ तक खत्म किया था हमने? लास्ट टाइम जब हमने, हाँ शाबाश बेटे, दैट्स गुड, थैंक यू बहन। जब हमने देखा था कि सेटन जो है वो बाग अदन में गया था और वो क्या चाहता था, और अब खुदा जो है, पाकरू जो है, वो सेटन के गार्डन में आता है और वो क्या चाहता है, राइट? हमने ये देखा था, इब्राहिम के बारे में देखा था और इस्माइल के बारे में देखा था। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि ऑलमोस्ट हम 25 तक पढ़ चुके हैं और 26 जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 26, 27 और 28 देखेंगे हम, और फिर हो सकेगा कि हम 35 से शुरू करेंगे, पैदाइश की किताब 35, 34 और 50 तक अगले हफ्ते हम इसको ख़त्म करके फिर हम खरूज पे आएंगे। और पूछना चाहूँगा कि जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से पैदाइश की किताब को पैदाइश की किताब क्यों कहते हैं? जेनेसिस को जेनेसिस क्यों कहते हैं? Why we say Genesis when the book of Genesis is Genesis? तमाम आलमों का बनाया जाना, इसलिए पैदाइश हुई, इसलिए इसकी पैदाइश की किताब कहते हैं। आमीन, थैंक यू भाई। और इसकी तस्दीक हमने की, भाई ने जो कहा, भाई जॉन ने बिल्कुल ठीक कहा। और कोई ऐड करना चाहता है? हम सीखने के लिए आए हैं। बिल्कुल इसी तरह है, जब खुदा
रहमान को बनाया, कैसे उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन खुदावंद ने आराम किया, वो सारी उसकी उनके काम और बातें। बिल्कुल ठीक कहा भाई अल्बर्ट, थैंक यू वेरी मच। और इसकी तस्दीक हमने हर बाब के हिसाब से पढ़ा और देखा, और अब जबकि हम 26-28 तक आते हैं तो ये जेनेसिस का मोस्टली जो पार्ट है वो ख़त्म होके फिर 50 चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले पैदाइश की किताब उसके पहले बाप में भी देखा और दूसरे बाप में भी कि किस तरह पैदाइश हुई और फिर इंसान की पैदाइश हुई, आपने देखा दूसरे बाप में 9वीं आयत में। और फिर इसके बाद पैदाइश की किताब में जो शुरू हुआ दोबारा वो नोआ का ज़माना है, फ्लड के बाद। पैदाइश की किताब 6, 7, 8 बाब वो भी पैदाइश ही है। और इसके बाद फौरन ही आ जाते हैं चैप्टर 12 पे, जिस पे इब्राहिम को चुना, क्योंकि उनकी औलाद में से, नोआ की औलाद में से, सेम हाम याफ्त में से आप जानते हैं कि जो किरदार अदा किए गए 8 बाब से लेकर 11 बाब तक वो हमने पढ़े। और फिर खुदावंद ने उन हरकत को देखते हुए एक और पैदाइश की, किसकी? इब्राहिम की। तो इब्राहिम गो पैदा तो हो गया, लेकिन उन लोगों में से निकाला। ये वो पैदाइश है जो खुदावंद समझता है कि ये इंसान किस तरह मेरी इबादत करता है, और इबादत को उसका दर्जा देना वो सिर्फ खुदा के लिए वाजिब है। अब अगर हम ये कहें कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया, कि जब वो इंसान से दुश्मनी करता और उसे मार देता है, तो ये वाजिब ना होगा, क्योंकि ऐसा है कि इंसान अपनी खताओं ही से खुदा से दूर हो जाता है। गो वो जिस्मानी जिस्म में नहीं मरता, लेकिन रूहानी तरीके से रूह से मर जाता है। तो इसलिए उन मरे हुए लोगों से, जो जिस्मानी तो जिंदा थे, लेकिन एक शख्स था इब्राहिम जो खुदा से डरता था, उसे अलहदा किया, हमने देखा। और फिर हमने देखा पैदाइश की किताब में कि इस्माइल और इसहाक का पैदाइश, एक जो बातनी है और एक जो वादे के मुताबिक है। बातनी इसलिए कि उन दोनों के इरादे से इस्माइल पैदा हुआ, और इसी तरह जब हम अपने इरादे इस तरह मुकर्रर करते हैं जो खुदा के इरादों के साथ मुंसलिक नहीं होते, तो बरकतें कम होती हैं। तो इब्राहिम से जो वादा किया था वो इसहाक के, वो आप देखते हैं कि इसहाक में कैसा पूरा होगा, और आज हम 26 और 27वीं आयत में भी देखेंगे, बाब में देखेंगे। और आप जानते हैं कि खुदा ने इस्माइल का वादा नहीं किया था, खुदा ने जो वादा किया वो हाजरा के साथ किया था। आप पढ़ चुके हैं कि मैं तेरी कौम को भी बढ़ाऊंगा क्योंकि तू मुंसलिक थी इब्राहिम से, इसलिए। और फिर हम देखते हैं कि हाम की नस्ल में से जो भी बादशाह कहलाए मिस्र में, क्योंकि मिस्र उसका सबसे बड़ा बेटा था, हाम का चौथा बेटा था, हाम का सबसे बड़ा केनान बेटा था। मुझे जरा कर दिया करें, बता दिया करें अगर मैं गलती में हूं तो। मिस्र जो है उसका चौथा बेटा था, जो हमने पैदाइश की किताब उसके 10वें बाब में देखा। वो सारे के सारे शाह कहलाते थे। ये भी एक पैदाइश है कि इंसान अपने इरादे से जो चाहता है वो अपने आप को नाम दे देता है, और उस मुल्क का जो है वो बादशाह कहलाता है। ये बादशाह तो खुदावंद की तरफ से है, लेकिन शाह कहलाए। आज भी देखते हैं मगरिब ममालिक में जो भी जानते हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, वो
आई मीन टू से जो बादशाह हैं वो शाह कहलाते हैं। और फिर हमने देखा कि फ़लस्तीनी बादशाह ने अपने नाम, फ़लस्तीनी बादशाह कहाँ से आए, वो भी फ़लस्तीन कहाँ से आया, हाम से आया, और उनके बादशाह क्या कहलाए, मलक, मलक कहलाए। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं मलक कहलाए, और अभी भी हम पढ़ेंगे फ़लस्तीनी बादशाहों के बारे में, और मलक कहलाए। और अब ईसु की नस्ल में, अब ईसु कौन था ये भी हम पढ़ेंगे आज। वो याकूब का बड़ा भाई था, लेकिन चूंकि उसने अपना जो हक होने का वो याकूब को बेच दिया था, लिहाजा उस हक के वसीला से जो है उसने क्यों नहीं बरकत पाई और कैसे बरकत पाई। तो उन लोगों के जितने भी लोग हैं वो रईस कहलाते हैं। और आपने अरब ममालिक में देखा कि रईस कहाँ कहाँ कहलाए जाते हैं, दुबई है, शारजा वगैरह है, और कुवैत है, काफ़ी जगह पे जो है अभी तक रईस कहलाते हैं। मलक कहाँ, सऊदी अरब में मलक कहलाए जाते हैं, और शाह भी सऊदी अरब में कहलाए जाते हैं। तो मैं बताने लगा हूं कि ये पैदाइश जो है ये आज से ऑलमोस्ट तकरीबन 4,500 साल पहले बाइबल के मुताबिक जो है, बाइबल के मुताबिक मैं कह रहा हूं, वरना तो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 16 मिलियन या 34 मिलियन जो ईयर्स गुजर चुके हैं। बहरहाल हम उसकी तरफ नहीं जाते। और फिर देखते हैं कि इसराइल में से हम देखेंगे कि यहूदिया निकला। इसराइल के 10 कौम थे, वो हम देखेंगे खरूज की किताब में, और उसमें से यहूदिया 2 कबीले निकले जो यहूदा का और बिन्यामीन का था। इन दोनों बादशाह ने, इन दोनों कौमों ने अपने बादशाहों को बादशाही कहा। उन्होंने ना तो रईस कहा, ना मलक कहा, ना शाह कहा, उन्होंने नाम चेंज नहीं किए। वो बादशाह थे तो बादशाह ही रहे, किंग ही कहलाए। जिससे हमने देखा कि इब्रानी हाम की नस्ल में से, सॉरी सेम की नस्ल में से अबर जो उसका सबसे बड़ा बेटा था, हमने हाम के खानदान देख लिया कि उसमें से उन्होंने नाम चेंज किया और बादशाह की जगह उन्होंने ये रईस वगैरह, मलक वगैरह और शाह वगैरह कहलाए। लेकिन जिन्होंने बादशाह को बादशाही का नाम दिया वो इब्रानी लोग हैं। अबर जो उसका हाम का, सॉरी फिर मैं हाम कह रहा हूं, सेम का पहला बेटा था। सेम के खानदान में जिसमें खुदा ने उसको बरकत दी थी, किसके वसीले से, नोआ के वसीले से। और आप जानते हैं कि नोआ ने उसे कहा था कि तू हाकम होगा, और याफ्त जो है वो उसका नौकर होगा, और हाम जो है वो उसके नौकरों का नौकर होगा। अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा पैदाइश की किताब, उसके 10वें बाब की उसकी आखिरी आयत में भी ये दर्ज किया गया है। एनीहाउ, फिर इब्रानियों में से इसराइल निकले, और इसराइल में से यहूदा निकले, और यहूदा में से जो है वो दाऊद का घराना, और दाऊद के घराना के तक सुलेमान तक सारे बादशाह के बादशाह ही कहलाए। तो ये है पैदाइश का एक बड़ा अच्छा खाका जो मैंने आपके सामने बयान किया। अगर हो सकेगा तो फिर मैं 35वीं बाब जब हम शुरू करेंगे तो हम फिर इसको दोबारा दोहराएंगे, ताकि लोग जो हैं वो बिब्लिकली तौर पर दूसरों को बता सकें कि यीशु जो हमारा बादशाह कहलाता है वो किस खानदान से आया और वो किस किस्म का बादशाह कहलाता है, और उसकी बादशाहत कहाँ है। क्योंकि कर्ज की हुई जमीन पर उसकी बादशाहत नहीं है, उसकी बादशाहत हम जानते हैं कि आसमान पर है। सो आइए हम चलते हैं पैदाइश की किताब, उसका 26वां बाब, जो कि इसहाक के बारे में है। इसहाक का किरदार है, क्योंकि हमने आदम का किरदार देखा, नोआ का किरदार देखा, इब्राहिम का किरदार देखा, और इस्माइल का किरदार देखा। अब चूंकि इस्माइल अलैदा है, ठीक है, जो कि हमने देखा था 25वें बाब में, और उसकी 10वीं आयत से लेकर, सॉरी 13 आयत से, 25 आयत 13 आयत से लेकर उसका सारा खानदान हमने देखा था इस्माइल का। तो अब चूंकि इसहाक जो है वो इब्राहिम के साथ मुंसलिक है, तो इसहाक से भी उसी तरह वादा किया गया
जिस तरह के इब्राहिम से वादा किया। अगर वो आपने देखना है तो वो ज़रूर देखिएगा। 26वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में दर्ज है। अगर मैं पढ़े देता हूं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता और इस हिस्से को मैं 28 बाब तक मैं ख़त्म करना चाहता हूं, ताकि हम जल्द से जल्द पैदाइश को ख़त्म करके अगले हफ्ते ख़त्म करके फिर हम आगे बढ़ते जाएं। और फिर बाकी स्टडी का जो हिस्सा है वो आपके हक में है कि आप उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा और ज़्यादा कनेक्शन जो हैं वो आपको मिलाने ज़रूरी हैं। अच्छा, 26वें बाब उसकी पहली आयत में यूं लिखा है कि उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था फिर काल पड़ा। इब्राहिम के वक्त कहाँ काल पड़ा था? इब्राहिम के वक्त केनान में काल पड़ा था, और केनान से निकलकर वो कहाँ आ गया था? मिस्र आ गया था। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने पढ़ा हुआ है। और जी थैंक यू भाई। और अब इसी जगह, जी बोलिए, बोलना चाहता है जरूर बोलिएगा। अच्छा ठीक है। अब इसी जगह पे जो जरार का इलाका है, फलस्तीनियों का इलाका है, जो कि मिस्र के साथ बिल्कुल मौजूद है, जहां के आपको बताया था कि यही इलाके में बीर कुआं भी इब्राहिम ने खोदा था, और इसी इलाके में अब इसहाक भी खोदेगा। तो इसी इलाके में जो तब इसहाक जरार के फलस्तीन बादशाह अबी मलिक के पास गया, और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर उसे कहा कि मिस्र को ना जाना, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊंगा उसमें रह, तू इसी मुल्क में कायम रह, और मैं तेरे लिए तेरे साथ रहूंगा, तुझे बरकत दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। तो साथ रहने का चक्कर जो है, जो ट्रांसलेशन है या उसका मकसद जो है, वो पैदाइश से लेकर यस्सु तक साथ रहने का है। लेकिन जब यस्सु माइग्रेट हुए जमीन से आसमान पर, तो उन्होंने एक मददगार दिया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पैदाइश की जॉन चैप्टर 14 में वर्स 9 में मददगार देगा जो रूह के जरिए हमारे अंदर होगा। तो ये फर्क था यीशु का आना, अंदर रहना, और ये फर्क था ओल्ड टेस्ट में जो साथ रहने का है। खैर निहा, तो वादा किया गया कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ये तो खुदा का वादा उसके साथ मुंसलिक था। अब हम देखते हैं भाइयों, आज भी खुदावंद ने हमारे साथ रहने का वादा हमसे और हमारी आइंदा आने वाली औलाद से मुकर्रर किया हुआ है, बशर्त ये कि हम खुदावंद को अपने साथ रखें। वो कैसे? वो 10 कानून जो खरूज की किताब उसके 10वें बाब में है मूसा के, उनको मानते रहें तो खुदा हमारे साथ रहेगा। लेकिन अगर हम अंदर खुदावंद को देखना चाहते हैं तो वो न्यायतनामा है, जो करंथियों की किताब उसका 11वां बाब उसकी 23 आयत में शुरू हुआ है, जो पौलुस रसूल ने कहा है। लूका की किताब में भी है, जब खुदावंद ने रोटी ली, मैं ली, तो वो है अंदर आने का। तो खुदावंद का जो वादा पहला है वो भी हमारे साथ है, और यीशु अल मसीह का जिसे हम खुदा कहते हैं उसका वादा भी अभी तक उसी तरह है। तो पहले वादे में अगर हम शामिल होते हैं तो हम लामोहला हमें खुदावंद का रूह आहें भर भर कर कहते हैं और तलकीन करता है कि मेरे नाम से बपतिस्मा लो और रूह कुदस इनाम में पाओ, और उसी तरह करो जिस तरह मैंने किया था, मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। तो इस तरह जो कलाम है, खुदावंद का वादा जो है, वो नसीहत के तौर पर जिस तरह इसहाक के साथ इसहाक को नसीहत की थी कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, और चौथी आयत में लिखा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद करूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। तो हमें भी खुदावंद इसी तरह सरफराज करता है। आगे चलते हैं, किस्सा अबी मलिक का जो आप जानते हैं और इसहाक का।
ये किस्सा एग्जैक्टली जो कि 26वें बाब उसकी 14 से 18 तक है, हम नहीं पढ़ेंगे, आप जरूर घर में पढ़िएगा, मैं मुख्तसर तौर पे आपको बयान कर देता हूं और आप जानते हैं ये किस्सा एग्जैक्टली वही किस्सा हुआ जो इब्राहिम के साथ हुआ था मिस्र में, राइट। अब यहाँ पे ये किस्सा हुआ कि जब अबीमेलेक के पास गया तो अबीमेलेक ने जब उसे देखा, इसहाक को देखा कि वो अपनी बीवी से, ये 8वीं आयत में है, 26वां बाब 8वीं आयत में है, लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए तो फलस्तीन के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर उस पर नजर की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी से हंस खेल रहा है। तो उसे पता चला कि ये तो इसकी बहन नहीं बल्कि इसकी बीवी है। तो उसने उसको बुलाकर उसे कहा, नसीहत की कि देख ऐसा नहीं कर। क्यों? इसलिए कि मैं तो जानता हूं कि तू खुदा का बंदा है, और ये भी बताता चलूं कि उस वक्त बादशाहों को खुदा बड़ी अक्ल और दनाई दिया करता था और वो फैसला जो किया करते थे वो खुदावंद के कॉल के मुताबिक किया करते थे। पर एनीहाउ अब ये हुआ कि उसने कहा कि ऐसा कर कि उसने बड़ा उसको माल वगैरह सब कुछ दिया और देकर उसे वहां से रुखसत किया। अब वो कहां आता है 16वीं आयत में लिखते थे, और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहां से जर्रार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहां रहने लगा। तो भाइयों, इस तरह जो है वो है ज़ाहिरी नफरत किन लोगों की? उन लोगों की जो उस फलस्तीन के इलाके में उससे सिर्फ इसलिए नफरत रखने लगे कि उसके पास भेड़ बकरियां और सब कुछ जो है वो बहुत ज्यादा हो गई और वो बहुत जोर आवर हो गया। तो देखते हैं कि नफरत का एक और अंदाज जो आज तक हमारे दरमियान में मौजूद है। बड़ी बड़ी मुल्कों को, अमीर लोगों को क्यों इस तरह जलील किया जाता है? इसीलिए जलील किया जाता है, या तो एक वजह होती है कि वो खुद नहीं बढ़ सकते, और या एक वजह हो सकती है कि नफरत की, कि उसको मारना चाहते हैं। तो ये वजह होती हैं जो कि शुरू में भी थे, हमारे दरमियान में मौजूद थी और आज भी हमारे दरमियान में मौजूद है। और ये कौन करता है? ये अबलीस करता है। और वो किससे करवाता है? अबलीस के लोगों से। आज भी देख लें ऐसा ही हो रहा है। और वो नफरत का जो जंग है वो पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब 28 से 33 तक मौजूद है, जो कि ऐसा हुआ था कि जितने भी इब्राहिम के कुएं थे और जगह थी वो उन लोगों ने उसी वक्त तबाह कर दी थी जबकि इब्राहिम वहां मौजूद था, और वो बढ़ता जाता था और मिस्र के बादशाह ने उसे सरफराज किया था, इसलिए कि वो जानता था कि खुदा की हिकमत इसमें मौजूद है। अब अबीमेलेक ने भी एग्जैक्टली ही वैसे ही उसको सरफराज किया, क्योंकि वो जानता था कि इसकी ताकत जो है वो खुदा के साथ और खुदा की ताकत इसके साथ है। तो उसने उसको जब अलहदा किया तो उसने दोबारा उन कुओं को जो बीर सबा में थे, बीर सबा का कुआं, उसको दोबारा खुदवाया, जो कि 32वीं आयत में लिखा है। और उस 26वां बाब और 32वां आयत, उसी रोज इसहाक के नौकरों ने आकर उनसे कहा कि कुएं का जिक्र किया जिसे उन्होंने खोदा था, और कहा कि हमको पानी मिल गया। तो उसने उसका नाम सबा रखा, और इसलिए वो शहर अब तक बीर सबा के नाम से मशहूर है, कहलाता है। तो ये बीर सबा आप जानते हैं ये यमन में है। सबा का इलाका जो है वो साउथ यमन में है, एक नॉर्थ यमन में है जिसे यमन ही कहते हैं, जिसे सना कहते हैं, सना कहते हैं। और बागे अदन का इलाका जो है एक फलस्तीनी ही ने वहां पे एग्जैक्टली उसके रोया जहन में आई थी, वो बनाया था साउथ यमन में। और साउथ यमन के जहां उसने बनाया था उसी के करीब ये सबा मलका का एक बहुत बड़ा पैलेस भी था, और ये वही सबा मलका है
जो सुलेमान के साथ सवाल करने गई थी। खैर एनीहाउ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और इसीलिए उसका नाम उसने पीर सबा रखा, और ये वही सबा का इलाका है जो आजकल यमन का है, साउथ यमन का है। तो अब मैं बताने लगा हूं भाइयों, यहां तक तो किस्सा जो है वो इसहाक का मुकर्रर हुआ। और अब देखते हैं जो इसहाक का भाई था, जो बेटा था। इसहाक का बेटा आप जानते हैं कि वो याकूब और ईसू था। अब याकूब का किस्सा जो है वो बाद में आएगा, जो 28वें बाप में 29वें बाप में आएगा। अभी उसका किस्सा बताते हैं जो ईसू है, जो वैसे तो पैदा हुआ बड़ा होने की नसीहत से, पहले आया दुनिया में, लेकिन उसने अपना किरदार खो दिया। और जब ईसू ने अपना हक खो दिया तो उसकी अकल जो है देखे क्या काम करती है। इसी तरह मैं अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने खासकर बेटे और बेटियों को ये नसीहत करूंगा कि जब भी वो अलज़वाजी जिंदगी में दाखिल होना चाहें तो ये देख लें कि वो किस खानदान से मुंसलिक हैं। अगर उन्होंने जरा सी कोई खता की तो खुदा के उस वादे से वो निकल जाएंगे, जिस तरह के इस्माइल निकल गया और अब आगे ईसू की बारी ये निकल गया। ये किस तरह निकला? अपनी करतूतों की वजह से। हालांकि खुदा ने इसे उसी बरकत वाले घर में पैदा किया था, उसी घराने में पैदा किया था, लेकिन इसकी अपनी हरकतें थीं कि उसने क्या किया। 34 आयत में लिखा है, 26वां बाब, और जब ईसू 40 बरस का हुआ तो उसने बीरे हत्ती की बेटी यहूदत और एल्वन हत्ती की बेटी बिशामत से ब्याह किया, और वो इसहाक और रिबका के लिए वबाले जान हुई। अब कौन मुझे बताएगा कि हत्ती कौन थे? किसकी औलाद थी हत? हाम की औलाद थी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने देखा है पैदाइश की किताब उसके 10वें बाप में, वो हत जो है, फलस्तीनी जो है, केनानी जो है, अमूरी जो है, कफ्तूरी जो है, कतूरा आपने देखा होगा, 3rd बीवी इब्राहिम की, ये सब हाम की औलाद में से थे। एनीहाउ, अब क्या हुआ कि ईसू अपने खानदान को छोड़कर उनके साथ जाके मिलता है जो किलर हैं, जो खूनी हैं, ठीक है। और वो खूनियों के साथ जब मिलता है तो वो एग्जैक्टली वबाले जान बन जाता है। किसका? रिबका का और इसहाक का। रिबका का कैसे बनता है कि जो 27वें बाप में ये किस्सा है, इसको भी मैं छोटा करूंगा, बयान करूंगा। 28वें बाप में जो 27वें बाप में जो किस्सा है आगे बयान किया गया कि क्यों वबाले जान बना। आप जानते हैं कि वो शिकारी था, ठीक है, और वो जो था वो खेती बाड़ी करता था, राइट। अब जब शिकारी था तो जब उसका बाप, यहां लिखा हुआ है 27वें बाप में पहली आयत में, जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई न देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसू को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे बेटे। उसने कहा कि मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया हूं और तुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं, और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हाथ बढ़ा और तरकश पर कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार कर। आप किस्सा जानते हैं कि वो शिकार करने गया तो उसकी मां ने, रिबका ने उसके साथ क्या किया, ठीक है। और अब लोगों को बताने के लिए कि यही किया कि वो जानती थी कि वो यीशु कैसा है, और उसने अपना हक जो है वो छोटे भाई को दे दिया है,
اس لیے ربکا نے کوئی اتنی چلاکی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنا حق کھو دیا ہے اور اب حق کے ذریعے سے یہ اپنے حق کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ تابع ہی رہے گا اپنے چھوٹے بھائی کے. جس طرح نوح کے زمانے میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ تابع رہیں گے، اسی طرح ایگزیکٹلی حام کو کہا تھا کہ تو تابع رہے گا. تو یہاں پہ بھی جب اس نے اپنا حق کھو دیا تو وہ تابع رہا. اور پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یعقوب کو بھیجا اور یعقوب نے وہ برکت حاصل کی، کون سی برکت حاصل کی؟ جو کہ 27ویں آیت میں لکھا ہے، 26ویں آیت سے پڑھوں گا. اور پھر اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم. اس نے پاس آ کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا کی. کس کو چوما تھا؟ یعقوب کو. اور اس نے لباس کہاں سے چینج کیا تھا؟ اپنی ماں کے کہنے کے ذریعے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور اس نے اس کو یہ برکت دی. کیا برکت دی؟ دیکھ میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند ہوگی، کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو. خدا آسمان کے اوس اور زمین کے فربھی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. قومیں تیری خدمت کریں، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں اور اپنے بھائیوں کا سردار ہو. اب قبیلے کون سے نکلے ہیں آپ جانتے ہیں، وہ یعقوب کے نکلے ہیں. عیسو میں سے قبیلے نہیں نکلے، اسماعیل کے فرق قبیلے ہیں اور اس کے فرق قبیلے ہیں. تو بھائی اور بہنوں، اس طرح جو ہے وہ 27واں باب جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہوتا ہے. اور بیان کرتا چلوں، خاص کر جو بہت ضروری بات ہے. اب جب عیسو آیا واپس آ کے جب اس نے برکت چاہی تو اسے کیا ہوا کہ اسے شرمندگی اس لیے ہوئی کہ باپ کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اور قصہ تو وہ جانتا نہیں تھا، اور جب قصہ جاننے لگا تو وہ اپنی بھائی کا اور اپنی ماں کا دشمن ہو گیا، بلکہ اپنے باپ کا بھی دشمن ہو گیا. اور اس کی مثال جو ہے وہ یہاں دی گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. 27واں باب اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ 28ویں آیت میں، تب عیسو نے اپنے باپ سے کہا کہ تیرے پاس ایک ہی برکت ہے، اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ مجھے بھی. اور عیسو چلا کر رویا. تب اس کے باپ نے اس سے کہا، کیا کہا؟ جو 20ویں آیت میں بہت اچھا ہے. چلے میں 29ویں آیت مکمل کر لوں. دیکھ ذخیرہ زمین میں تیرا مسکن ہو اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے. جو 40ویں آیت ہے وہ بڑی ضروری ہے. تیری اوقات بسری، لفظ کو اگر علیحدہ پڑھیں گے تو پھر آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جملہ کیوں ادا کیا گیا اور کس لیے ادا کیا. تیری اوقات یعنی وقت کی، اوقات وہ اس کی نسل نہیں، جو وہ نہیں، اوقات یعنی وقت، جمع وقت کی اوقات ہے. اوقات بصری، بصر کسے کہتے ہیں؟ گزارنے کو. تیری تلوار سے ہو اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے اوقات کو بسر کرنا تلوار کے ذریعے. ٹھیک ہے، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال ہو جو غیر مسیحی آپ کے ساتھ کریں تو آپ اس کو کس طرح بتا سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اب اوقات بصری جو ہے تلوار سے ہے، اور وہ اسحاق نے اس کو اس لیے دی کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کو گزار سکے. خیر اینی ہاؤ، اور تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے گا. اور عیسو نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس نے باپ نے اسے بخشی تھی کینہ رکھی، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو جو مجھے دی ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے. اب اگر اس اپنا جو میں بڑے پن کا حق کھو دیا، میں نے خود ہی کھو دیا ہے. اب جب تک میں اس کی پوری نسل کو تلوار کے ساتھ اڑا نہیں دوں گا
میں بڑا نہیں ہونے لگا. آج بھی یہی ہو رہا ہے. دوسرے کو بڑا دیکھنے کے لیے خود بڑا نہیں ہوتے, ویسے کام بڑائی کے نہیں کرتے, بلکہ تلوار سے اسے ختم کر دینا چاہتے ہیں. تو بھائیو اس طرح جو ہے آگے بتاتا چلوں, جو 28ویں باب میں ہے جو بڑا ضروری ہے, اور اس دشمنی اور اس نفرت کی وجہ سے یسوع نے کیا کیا جو 8ویں اور 9ویں آیت میں وہی کیا جو اس نے پہلے ہتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی میں کیا تھا. وہ کون سی آیت ہم نے دیکھی تھی؟ وہ آیت ہم نے دیکھی تھی 34ویں 26ویں آیت میں. اب ہم آیت جو دیکھتے ہیں ایک اور اس میں ایڈ کیا گیا ہے جو اس کی نفرت کا ایک ثبوت ہے. وہ کیا ہے؟ 8ویں آیت میں 28ویں باب میں لکھا ہے, اور یسوع نے یہ بھی دیکھا کہ کینانی لڑکیاں اس کے باپ اسحاق کو بری لگتی ہیں, تو یسوع اسماعیل کے پاس گیا اور محلت کو جو اسماعیل بن ابراہیم کی بیٹی, اسماعیل کون؟ ابراہیم کا بیٹا, اس کی بیٹی کیا نام تھا؟ نبوات کی بہن تھی, بیاہ کر کے اسے اپنی بیویوں میں شامل کر لیا. یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ماں باپ کسی وجہ سے راضی نہیں ہوتے تو ان سے وجہ پوچھنی ضروری ہے, اور پھر ان کو وجہ بتانی بھی ضروری ہے, اور اگر ان کی وجہ صحیح ہے تو پھر آپ کو اپنے ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے, ورنہ خطا کھاؤ گے. اور اگر آپ کی وجہ جو ہے وہ غلط ہے تو پھر آپ کے ماں باپ ٹھیک ہیں, آپ کو اپنے ماں باپ کی بات ماننی پڑے گی. تو لہٰذا اسی طرح ماں باپ کو ماننی پڑتی ہیں. اگر وہ ان کی وجہ غلط ہے تو پھر ماں باپ کو ماننے کی ضرورت ہے, کیونکہ بیٹوں کی وجہ جو ہے وہ صحیح ہے. اب یہاں پہ وجہ بتائی ہے کہ وہ کینانی لڑکیوں سے اور ہتھیوں لڑکوں سے, جو اس کی ماں تھی وہ ہتھیوں سے نفرت کرتی تھی, اور اس کا باپ جو ہے وہ اسماعیلیوں سے اور کینانیوں سے نفرت کرتا تھا. اسی لہذا جان بوجھ کر اس نے کیا کیا؟ ان سے شادی کی. وقت ہوا جاتا ہے, میں 5 منٹ زیادہ لے لیے میں نے, میں معافی چاہتا ہوں, میں ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو جلدی جلدی سے ختم کریں. اب اسی طرح جب آگے جو سارے قصے ہیں 29 باب سے لے کر 35 باب تک, بھائی اور بہنوں, وہ سارے کے سارے یعقوب کے ہیں, جبکہ یعقوب اپنے خاندان میں سے اس لیے ماں نے اس کو علیحدہ کر دیا تھا کیونکہ وہ اس کی جان کا دشمن تھا, اور اس کے باپ نے اس کو تلوار سے مارنے کے لیے کہا تھا کہ تو اپنے اس اقرار کو اور اس بڑے پن کو اس تلوار سے حاصل کرے گا, ویسے نہیں کر سکتا. تیرے میں اتنی خاصیت ہی نہیں ہے کہ تو اچھے کام کر کے اور اس سے بڑا بن سکے. تو یہ باتیں تھیں ہمارے درمیان میں, اسی لیے ربکا نے اپنے چھوٹے بیٹے جس نے کہ اپنا بڑا حق لے لیا تھا, اس کو اس سے علیحدہ کیا تاکہ وہ قتل نہ ہو, اور اپنے بھائی لابن کے پاس جو بیتویل کا بیٹا تھا اس کے پاس بھیج دیا, اور اس طرح وہ وہاں رہا. اور جب وہاں رہا, آپ جانتے ہیں 29, 30, 31, 32, 35 تک اسی کے سارے قصے ہیں, اور اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ ضرور سے دیکھیے گا کہ اس نے ایک سے شادی کی, دوسری سے راخل سے کی, پھر لیا سے کی, پھر ان کی لونڈیوں سے کی, اور ان کی لونڈیوں سے جو بچے پیدا ہوئے وہ کون کون تھے؟ ٹھیک ہے, وہ 12 قبیلے بنے تھے. وہ 12 قبیلے آئیں گے, خدا بھلا کرے آپ کا, 34ویں باب میں, ٹھیک ہے, 34 اور 35ویں باب میں آئیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے. تو آج کا جو ہمارے پاس کلام مقدس کا جو انٹرپریٹیشن ہے یا جو ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں خدا کے پاس اور زیادہ قریب آنا ہے, ہمیں خدا کے پاس لوگوں کو اور زیادہ سچائی کے بارے میں بتانا ہے, اور جتنا بھی ہم بتا سکیں, جتنا بھی خداوند کے کلام کو آگے بڑھا سکیں, اس اپنی طرف سے نہیں. اگر میں اپنی طرف سے ایڈ کروں گا تو آپ مجھے بتا دیں, اور اگر آپ بھی ایڈ کریں گے تو وہ خدا کے خلاف ہوگا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو.
اور آپ کو اور مجھے ان تمام برکتوں سے مالا مال کرے. آمین. اسٹڈی آپ نے کروائی، خدا آپ کو اور زیادہ سمجھ بخشے تاکہ آپ ہم جیسے لوگوں کو جو اتنی سوچ بوجھ ابھی نہیں رکھتے ہیں، آپ ہمیں بھی خدا کے زندہ کلام میں سے اسٹڈی کرواتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں اور سیکھ کر ہم بھی دوسروں تک یہ ساری بابرکت باتیں پہنچاتے ہیں. خدا آپ کو آپ کے گھرانے کے بخشے. جی بھائی صاحب پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیجیے. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بھائی کمل ہمارے ساتھ موجود ہے تو وہ کلام کی شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں. بھائی کمل آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہلو. جی سسٹر پروین، پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کرتے ہوئے خداوند کے ذریعے میں خداوند کے زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کیجیے اور خداوند کے خاتم کے لیے بھی کہ خداوند آنے والے دنوں میں اور زیادہ